गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सबकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लाया है आपके क्लास 10 साइंस का फिजिक्स चैप्टर 1। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक होगा लाइट्स एंड इसकी अदर प्रॉपर्टीज। लेट अस सी लाइट क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लाइट is the form of energy which creates sensation in our eyes. Light is a form of energy that produces the sensation of vision. लाइट के थ्रू हमारी आईज में सेंसेशन क्रिएट होता है, जिसके थ्रू हम हमारे सामने जो भी ऑब्जेक्ट होता है हम उसे देख पाते हैं। ओके। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। डियर स्टूडेंट, लाइट एक लीनियर पाथ में ट्रेवल करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस विंडो से लाइट रेज आ रही है और स्टूडेंट के ऊपर, स्टूडेंट की नोटबुक के ऊपर पड़ रही है। लाइट एक कर्व पाथ में ट्रेवल नहीं करता है। ओके। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्ट करना, बाउंस बैक होना, टकरा के वापस आना, ये तो जनरल टर्म हम जानते हैं। पर लाइट के रेफरेंस में रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। लाइट बीम का, लाइट रे का किसी ओपेक सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इंसिडेंट होना, टकराना और रिटर्न हो जाना दूसरे मीडियम में, सॉरी दूसरे पाथ में, इसे ही हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पी क्यू एक इंसिडेंट रे है जो एक प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्यू आर एक रिफ्लेक्टेड रे है जो रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे प्लेन मिरर से, ओपेक सरफेस से। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ओपेक सरफेस क्या होता है। किसी भी मीडियम में लाइट के ट्रेवल हो जाने या नहीं हो जाने की प्रॉपर्टी के बेस पर सरफेस या मीडियम को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किए हैं। जैसा कि यहाँ पे जो प्लेन मिरर यूज किया गया है वो ओपेक सरफेस है। इस प्लेन मिरर के अक्रॉस लाइट इंटर नहीं कर सकती है, और जिस मीडियम के थ्रू लाइट इंटर कर जाए हम उसे ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। एंड जिस मीडियम में पार्शियली लाइट इंटर करती है हम उसे ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। जैसा कि किसी भी व्हाइट पेपर या एनी पेपर के ऊपर यदि हम कभी ऑयल पोर कर देते हैं, ऑयल गिरा देते हैं, उड़ेल देते हैं, तो पार्शियली हमें दिखता है ना, तो इस टाइप के मीडियम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। चलिए आगे बात करते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। सो जो पॉइंट क्यू है या पी क्यू है या क्यू आर है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और एक इमेजिनरी लाइन, इन दोनों के बीच में जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं। इंसिडेंट रे जो एंगल क्रिएट करता है नॉर्मल के साथ, वह एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। एंड इन द सेम वे जो एंगल नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच क्रिएट होता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसे हम रिस्पेक्टिवली एंगल आई एंड एंगल आर से डिनोट करते हैं। और लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में आई इक्वल्स टू आर होता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। जो भी वैल्यू एंगल आई की होगी वही वैल्यू एंगल आर की होगी। सो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन होगा तो कैसे होगा, इसके क्या रूल्स होंगे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, the angle of incidence is equal to the angle of reflection। angle of incidence angle of reflection के equal होता है। second, the incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence which is point q, and the reflected ray all lie in the same plane। ये सारे सेम प्लेन पे, एक ही प्लेन का इन द सेंस कि एक ही प्लेस पे, एक ही जगह पे एग्जिस्ट करते हैं या होते हैं। तो ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल्स टू आर, point q, normal, incident ray, reflected ray lie in the same plane। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मेकिंग ऑफ अ प्लेन मिरर। डियर स्टूडेंट, ऑब्वियसली आप सभी के घर में मिरर होगा। मिरर ऐसी एक थिंग है, ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जिससे हम डेली यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं मिरर बनता कैसे है। तो डियर स्टूडेंट, ग्लास, मिरर तो एक ग्लास होता है, बस उस ग्लास के पीछे सिल्वर की कोटिंग होती है। आपने देखे होंगे, यदि आपके घर में मिरर होगा, आप उसे ओपन कर पाए बैक साइड से तो देखिएगा एक ब्राउन कलर की पॉलिश सी होती है, वो सिल्वर की कोटिंग होती है। इन दिस वे एक नॉर्मल ग्लास को हम मिरर में कन्वर्ट करते हैं, पॉलिश होता है। ओके, नाउ ये हमारा मिरर बन चुका है। या आपके आसपास कोई शॉप्स होगी तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर की जिस सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो सरफेस कहलाती है, वी कॉल दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड इसकी अपोजिट सरफेस को क्या बोलते हैं, पॉलिश्ड सरफेस। ओके,
या opaque surface we can call it. Now, types of reflection, regular reflection and irregular reflection. So किसी भी स्मूथ सरफेस से लाइक वाटर, स्टिल वाटर, या मिरर के थ्रू या प्लेन ग्लास स्टिल वाटर के थ्रू रिफ्लेक्शन होना, इससे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन. एंड व्हाट इज इरेगुलर, किसी भी रफ सरफेस सच एज रनिंग वाटर, कंक्रीट, वॉल, एनीथिंग, या हमारा ह्यूमन बॉडी ही क्यों ना हो, इससे यदि रिफ्लेक्शन होगा डियर स्टूडेंट तो वो इरेगुलर होगा. हाँ. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑब्टेन्ड इन अ प्लेन मिरर, किसी भी प्लेन मिरर में जो इमेज क्रिएट होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्पेशलिटी क्या होती है, चलिए देखते हैं. हाँ. जो पहला है, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, सीधी, एंड ऑफ द सेम साइज. जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही इमेज का साइज होगा और वो सीधा होगा, इरेक्ट होगा. ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स. सेकंड, जैसे कि आप स्टूडेंट को देख सकते हैं कि स्टूडेंट सीधा है, जैसा बैक होल्ड किया है, जैसी पोजीशन है, सेम उसी इमेज की मिरर इमेज जो क्रिएट हुई है उसका सेम साइज है. नाउ image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर में होगा. हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन मिरर की. नाउ थर्ड पॉइंट, इमेज इन अ मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड. इन्वर्टेड का मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट ऊपर नीचे, ऊपर का पोर्शन नीचे ही, नीचे का पोर्शन ऊपर, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप. लेकिन लैटरली इन्वर्टेड मीन्स लेफ्ट पोर्शन बॉडी का राइट अपीयर होता है, राइट पोर्शन बॉडी का लेफ्ट अपीयर होता है. इस फिनोमिना को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड. देखिए जैसे लेफ्ट साइड में एक स्टूडेंट का कौन सा हैंड इरेक्ट हो रहा है, राइट हैंड, बट लेफ्ट राइट साइड की इमेज में लग रहा है कि वही राइट हैंड लेफ्ट हैंड कैसे दिख रहा है. जैसे आप फोन में सेल्फीज लेते हैं ना तो वो लेटरली इन्वर्टेड होती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. A robot is standing at a distance of 8 मीटर away from a plane mirror. जैसे कि आप देख सकते हैं एक रोबोट है, प्लेन मिरर से 8 मीटर की डिस्टेंस पर है. At what distance from him will his image be formed? इस रोबोट से लेके इसकी जो इमेज फॉर्म होगी उसका डिस्टेंस क्या होगा, बताइए. बताइए. अब भी हमने देखे कि डिस्टेंस इक्वल होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं. तो स्टूडेंट, मिरर से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 8 मीटर है, तो मिरर से लेके इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, 8 मीटर होगा. सो इन दिस वे ऑब्जेक्ट से लेके इमेज का डिस्टेंस 8 प्लस 8 16 मीटर होगा. ओके. इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर फ्रॉम हिम, जैसे कि आप देख सकते हैं. चलिए अब इससे और आगे ले जाते हैं. अब सपोज करिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है मिरर के साइड में 2 मीटर्स मूव कर रहा है. ये मूव हो जा भाई. चलिए मूव हो गया. तो अब डिस्टेंस कितना हो गया मिरर से ऑब्जेक्ट का, 6 मीटर. और इन द सेम भी उसका जो इमेज क्रिएट होगा उसका डिस्टेंस भी कितना होगा, 6. तो टोटल ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 मीटर. है ना. पढ़ने में हमें ध्यान रखना है कि फ्रॉम है या कहाँ से है. नाउ स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स ये आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं. spherical mirror are of two types which is convex and concave. अब आपको ये नॉर्मली स्टूडेंट को ही बताया जाता है कि हैंड को ऊपर करके दिखाया जाता है, बोला जाता है कि हैंड की तरफ, पाम की तरफ देखो तो कॉन्वेक्स है, अपोजिट कर दो तो कॉन्केव है. सो इसमें बड़ा कंफ्यूजन सा होता है, इसको हम आज हमारे इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर देंगे. तो ये स्फेयर है, स्फेयर का एक राइट हैंड साइड से हमने कट किए और इसका जो आउटर सरफेस को हमने क्या किए, पॉलिश किए. तो जिसका इनर सरफेस है वो क्या हो गया डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो ये मिरर होगा कॉनकेव मिरर. पर डियर स्टूडेंट अपने साइड से मैं एक फैक्ट आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा. आप स्फीयर तो 3D शेप होता है, आप एक सर्कल को इमेजिन करो और उसके सेंटर को इमेजिन करो. इन द सेम वे इस स्फीयर के सेंटर को इमेजिन करो. जो नेवी ब्लू, जो स्काई ब्लू कलर का स्फीयर है उसका सेंटर इमेजिन करिए. तो जिस मिरर में, जिस स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेम साइड में होती है, मैं रिपीट कर रहा हूं आप सभी के लिए फिर से, जिस भी स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेम साइड में होती है वो कॉनकेव मिरर होता है. और जो अपोजिट होता है ऑब्वियसली तो वो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर. इससे आगे हम और डिटेल में बात करेंगे. रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिए इधर बाहर साइड है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर साइड है, तो अपोजिट साइड हुआ कि नहीं. आप इसे अपनी रफ कॉपी में डायग्राम बना के देखिएगा. चलिए इमेजिन करते हैं. और
एक सर्कल ले लीजिए या स्क्वायर ले लीजिए। तो थ्री डी है तो अभी टू डी में देखना मुश्किल होता है। ओके, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, सॉरी इसका पॉलिश सरफेस इनवर्ड है लेकिन रिफ्लेक्टिंग आउटवर्ड है, तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। अब राइट हैंड साइड में देखिए, इसका पॉलिश सरफेस बाहर की ओर है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है, ये क्या हो गया, कॉन्केव हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे कि आप देख सकते हैं। पॉलिश सरफेस को हम ओपेक सरफेस भी यहाँ पे बोल रहे हैं। ओके नाउ, ये क्या है, लाइट बीम है या लाइट रे है। अब कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद, यहाँ पे बाउंस बैक होने के बाद आपस में मिलती नहीं है, दूर जाती है एक दूसरे से। सो एक दूसरे से दूर जाना, हमेशा इस बात को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग होना बोलेंगे, डाइवर्ज प्रॉपर्टी बोलेंगे। जैसे कि क्लास 9th की ज्योग्राफी में चैप्टर 2 में आपने यदि पढ़ा हो, तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट होते हैं, एक पैरेलल मूवमेंट होता है, एक कन्वर्जिंग मूवमेंट होता है, डाइवर्जिंग मूवमेंट होता है। इन द सेम वे कॉन्वेक्स मिरर में जो भी लाइट इंसिडेंट होती है, बाउंस बैक होती है, वो टकराने के बाद एक दूसरे से दूर जाती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट व्हाट, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, ओके, जैसे कि आप डायग्राम में प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। और कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इंसिडेंट होने के बाद वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिलती हैं और उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। फोकस पे कन्वर्ज होती है कॉनकेव मिरर में लाइट इंसिडेंट रे, जैसे कि आप देख सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक के अभी आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉमन टर्म्स क्या यूज होती है आपके लाइट वाले चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से नोट्स बनाइए, अपने स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ, सारे लोगों के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप स्टेटस में डालिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइक ये सर्कल के सेंटर जैसे ही होता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। क्योंकि कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर क्या होते हैं, एक स्फीयर का पार्ट होते हैं। तो जिस स्फीयर का ये पार्ट होते हैं उसी का सेंटर इस मिरर का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे हम सेंटर कर्वेचर वर्ड यूज करें अलग से। नेक्स्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं, पॉइंट सी वुड बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस कॉन्केव मिरर। पोल क्या होता है डियर स्टूडेंट, जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। ये जो आपके सामने मिरर है, जो आप देख सकते हैं वीडियोस में, इसका सेंटर पार्ट, जियोमेट्रिक सेंटर, मतलब इसको बीच में इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो वही पॉइंट क्या होगा, पॉइंट पी होगा, जिसको हम लाइट इस चैप्टर में क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ओके नाउ, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी एक सेम लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को जो पोल को मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जॉइन करती है, वी कॉल दैट प्रिंसिपल एक्सिस। ओके नाउ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस आपका स्फीयर का होगा वही रेडियस इसका क्या होगा, इसका कॉनकेव मिरर का होगा, इस मिरर का होगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। जिस स्फीयर का ये पार्ट था उसका रेडियस इसी मिरर का रेडियस होगा। आई होप कि आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं और ये नोट्स बहुत यूजफुल होंगे आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ, प्रिंसिपल फोकस, कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, अलग अलग कॉन्वेक्स के लिए प्रिंसिपल फोकस डिफरेंट होगा। चलिए कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ द मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे आ गई। ओके, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है तो ये कहीं ना कहीं से तो जाना चाहिए, तो एक जगह मिलना चाहिए। ठीक है, जिस जगह मिलेगी ना डियर स्टूडेंट, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो ये जो पॉइंट एफ है, विच यू कैन सी ऑन द वीडियो, दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, प्रिंसिपल फोकस। ओके, a concave mirror, the reflected rays meet at point F on the principal axis. This point is called the focus of the concave mirror. चलिए, आई होप ये समझ आया होगा। कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है, अब कॉन्वेक्स मिरर तो डाइवर्जिंग होता है तो कहीं मिलेंगे नहीं, पर ये कहीं से आती हुई लगती हैं मिरर के पीछे से। एक्चुअली पीछे से तो आएंगी नहीं क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद दूर चली जा रही है, पर इट अपीयर्स लाइक दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड ऑफ द मिरर। सो उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो गई, पर इसको यदि आप पीछे ले जाएं और ये जो पॉइंट पे मिलती हुई लग रही है या वहां से आती हुई लग रही है,
उसी पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस एफ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। नाउ a convex mirror the reflected rays do not meet at any point, ये मिल नहीं रही है, but appears to come from a point F on the principal axis। principal axis पे ऐसा point है जहां से आती हुई मिलती हुई लगती है, इसी को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया है कॉन्वेक्स मिरर का फोकस। कॉनकेव मिरर का फोकस रियल होगा, क्योंकि रियल में इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पे आके मिल रही है, रियल में मिल रही है, तो इसलिए रियल रियल फोकस। बट कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है कि ये मिल तो नहीं रही है, क्योंकि डाइवर्ज है, तो आती हुई लग रही है, आती हुई लगने के कारण ये रियल नहीं है, तो इसको क्या बोल दिया हमने, वर्चुअल फोकस बोल दिया। नाउ फोकल लेंथ क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। चलिए देखते हैं, फोकस का पोल से डिस्टेंस ही क्या होगा, फोकल लेंथ। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए आपके एग्जांपल आपके सामने है स्क्रीन पे। ओके नाउ फोकल लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, रेडियस इज ऑफ टू टाइम्स ऑफ फोकस और फोकस इज हाफ ऑफ द रेडियस, एफ इक्वल्स टू आर अपॉन टू और आर इक्वल्स टू टू एफ। चलिए इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। You have to find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32। आपको सभी को फोकल लेंथ फाइंड करना है जिसका रेडियस क्या है, 32 है। रिलेशन आपको पता है, गिवन क्या है, रेडियस 32 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ एफ। फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, एफ इक्वल्स टू आर अपॉन टू और आर इक्वल्स टू टू एफ। चलिए आर की वैल्यू रख दी 32, एफ की वैल्यू आ गई आपके 16 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या होगा इस कॉन्वेक्स मिरर का, 16 सेंटीमीटर। नाउ फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, सो रेडियस क्या होगा, चलिए देखते हैं। रेडियस फॉर्मूला आपको पता है, एफ इक्वल्स टू आर अपॉइंट टू, एफ इक्वल्स टू आर अपॉइंट टू या आर इक्वल्स टू 2 into f, r equals to 2 into 20 which is given, so r would be 40 centimeter, so radius of curvature of spherical mirror is 40 centimeter। okay, so thank you dear friends, ये मेरी तरफ से पहला वीडियो लाइट चैप्टर का। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने सारे फ्रेंड के साथ इसे शेयर करिएगा, एंड लाइक्स कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिसके लिए मैं इस तरह के वीडियो आप सभी के लिए बना सकूं, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो। डू लेट मी नो एंड कमेंट हियर। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।